तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कल हमने एक एमटीएस का जीके जीएस का वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन देखा था जीके जीएस का, और इस वीडियो में भी हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कुल कितने वेदांग हैं? आप याद रखिएगा, हमारे पास कुल 6 वेदांग हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। हमारे पास 6 वेदांग हैं और इनमें से पहला जो है वो शिक्षा, कल्प, कल्प हो गया आपका। तीसरा ज्योति, ज्योतिष। चौथा व्याकरण। पांचवा निरुक्त। और उसके बाद आपका अंतिम छंद। तो याद रखिएगा, हमारे पास ये 6 हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा 6 हैं हमारे पास। और ये भी याद रखिएगा, उससे पहले हमारे पास हमारे जो वेद हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है हमारे वेद कितने हैं। तो हमारे 4 वेद हैं, याद रखिएगा, हमारे 4 वेद हैं। इनमें से पहला जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, ऋग्वेद। और जो सबसे नया है वो अथर्ववेद। अथर्ववेद याद रखिएगा, जो सबसे पुराना है वो ऋग्वेद और जो सबसे नया है वो अथर्ववेद है। और ये भी याद रखिएगा, हमारे पास उपनिषद, हमारे पास जो उपनिषद है वो कितने हैं वो भी आप याद रखिएगा साथ साथ में। एक सेकेंड, हमारे पास जो उपनिषद हैं वो भी याद रखिएगा, हमारे पास उपनिषद जो है वो 100 हैं। लेकिन अगर पूछे कि मुख्य कितने हैं, तो मुख्य हमारे पास 13 हैं, आप याद रखिएगा। और जो हमारे पास पुराण है, जो पुराण है वो 18 पुराण है। और जो सबसे पुराना पुराण है, सबसे पुराना पुराण वो मृत्युष्य है, मृत्युष्य पुराण है, आप याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं उस सब मैं आप बताते चल रहा हूं आपको। और जो लक्ष्य याद रखिएगा, हमारे जो लक्ष्य हैं वो 4 हैं। 4 लक्ष्य हैं, कौन कौन से? तो जो आपका पहला हो जाएगा वो काम, दूसरा अर्थ, तीसरा धर्म, और जो चौथा है वो आपका मोक्ष। चौथा आपका मोक्ष है। तो ये 4 हैं, आप याद रखिएगा, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ हमारी सुक्तियां, जो हमारे पास सुक्ति हैं, याद रखिएगा 5 सुक्तियां हैं। कौन कौन सा मैं वहां पर ये बता दे रहा हूं। पुरुष, विष्णु, याद रखिएगा, विष्णु, पुरुष, विष्णु, श्री, भू और नीला। ये हमारी सुक्तियां है, जो 5 सुक्तियां है टोटल। याद रखिए, हमारे पास 5 सुक्तियां है टोटल, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? याद रखिएगा, किस शब्द का उल्लेख नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें जो धर्मनिरपेक्ष है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं। गणतंत्र, जी बिल्कुल, रिपब्लिक है हमारा देश।
संघवाद ये नहीं है। ऑप्शन सी संघवाद नहीं है। समाजवादी जी है, संघवाद नहीं है। ये आर्टिकल 1 में जरूर हमारा देश संघों का संघों का देश है, संघ राज्यों का देश है, लेकिन संघवाद नहीं है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान, याद रखें यहाँ पर भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। तो लोकतांत्रिक ये है, लोकतंत्र है हमारा राज्य देश। बी गणराज्य, गणतंत्र है, रिपब्लिक है। धर्मनिरपेक्ष, इसकी बात नहीं हुई है धर्मनिरपेक्ष की। संप्रभु सार्वभौम हुआ है, इसकी बात नहीं हुई है। ये जो है ये 42वें संशोधन, ये जो 42वां संशोधन था संविधान में 1976 में लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा ये जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया है। याद रखिएगा प्रस्तावना प्रारंभ में बता दे रहा हूं, वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रस्तावना की शुरुआत किस वर्ड से होती है, किस शब्द से होती है? तो याद रखिएगा हम भारत के लोग, इसे स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा आप ये। और हमारे संविधान कितने प्रकार की न्याय प्रस्तावनाओं में कितने प्रकार की जस्टिस या न्याय की बात की गई है? तो उसमें हमारे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, वो नोट करते चलिएगा आप। जो पहला है वो समाजवादी यानी सामाजिक। दूसरा राजनीतिक, और जो तीसरा है वो आर्थिक। तीसरा आर्थिक। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। याद रखिएगा, वो भी मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहला विचार स्वतंत्रता। दूसरा अभिव्यक्ति, एक सेकंड, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विश्वास ट्रस्ट की स्वतंत्रता। धर्म, और जो आखिरी है उपासना। आप ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो हमारे समता, इक्विलिटी, जो समता की बात की गई है, यानी इक्विलिटी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की इक्विलिटी की बात की गई है। जो पहला है वो प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर। और कुछ इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। इसकी जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन इसे जो प्रस्तावना की जो बातें हैं सब, इसे यूएसए से लिया गया है, यूएसए से प्रभावित होकर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं, इन्होंने नहीं किया। जेपी कृपलानी ये भी नहीं थे। इसे यहां पर मिस्टेक हो गया है, इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा, यह मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर हो गई है। इसे जवाहरलाल नेहरू ने, इसे जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और याद रखिएगा, इन्होंने जो ये जो प्रस्तावना को सामने लाया था, जब पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, लेकिन ये मान्य 22 जनवरी 1947 को ये मान्य हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थलीय ग्रह किसके बने होते हैं? जो स्थलीय ग्रह होते हैं किसके बने होते हैं? तो याद रखिएगा, वो कभी भी गैस के नहीं बने हो सकते। यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा, जिस ऑप्शन गैस हो आपको कट कर दिया। वायु भी एक गैस है, तो वो चट्टान और धातुओं से बने होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? जो भोर का तारा होता है, मॉर्निंग स्टार, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वो आपका शुक्र है। शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, और इसको ही सांझ का तारा भी कहा जाता है। स्टार ऑफ इवनिंग स्टार कहा जाता है इसको ही। और पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ याद रखिएगा अर्थ, सिस्टर ऑफ अर्थ भी इसे ही कहा जाता है। चलिए इसमें और कुछ जान लेते हैं। बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, ग्रह सबसे बड़ा ही है, और सबसे छोटा बुध होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा बुध होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? यानी जैवमंडल ने जो जीवों को वहां जीवन संग्रहित करते हैं, जीवों को जैवमंडल हमारे पास कितने हैं? यानी भारत के पास कितने हैं? 16 नहीं, 18 हैं जी। 16 नहीं, 20 नहीं, 17 नहीं, 18 है हमारे पास। और जो पहला जैवमंडल था वो 1986 में बना था। कहां पर, ये भी याद रखिएगा, नीलगिरी, और वहां पर नीलगिरी तहर, वहां पर नीलगिरी तहर रखा गया था। याद रखिएगा आप, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नीलगिरी तहर रखा गया था। और जो दूसरा था वो भी आप याद रखिएगा। दूसरा, एक सेकेंड, जो दूसरा 1988 में नंदी देवी उत्तराखंड में स्थित है, तमिलनाडु, जहां पर डंगिरा समुद्री गाय, जिसको समुद्री गाय कहा जाता है, वहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? यानी डायरेक्ट
जो टैक्स होता है हम कौन सा कर डायरेक्ट भरते हैं? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स नहीं, सीमा शुल्क नहीं, आयकर होता है वो इनकम टैक्स, जो हम इनकम टैक्स भरते हैं आयकर, वो डायरेक्ट हम भरते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपको याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उसके द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों की दर आरबीआई द्वारा निश्चित किया जाता है। आरबीआई एक्ट, आरबीआई जो एक्ट है वो आपका 1934 में आया था, और आरबीआई स्टैब्लिश्ड स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी स्थापना, याद रखिएगा ये भी बात। और ये याद रखिए जब इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, जो 1935 में पहली बार स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, कोलकाता थी। सिर्फ 2 साल बाद ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई आ गया 1937 में। याद रखिएगा, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके जो पहले गवर्नर थे, पहले गवर्नर जिनके पहले गवर्नर थे आसबोर्न, आसबोर्न स्मिथ, आसबोर्न स्मिथ थे, याद रखिएगा। और जो इसके पहले भारतीय गवर्नर थे, पहले इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख, सी डी देशमुख थे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? कौन सा गलत मिलान है ये बताना कि इसमें से कौन सा गलत मिलान है। बल न्यूटन, बल को न्यूटन मापा जाता है, दाब को पास्कल में, किया गया कार्य जूल, कार्य को जूल में, आयतन को मीटर नहीं, आयतन का हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आयतन का जो है आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये आपका मीटर क्यूब हो जाता है, लेकिन इसका लंबाई गुना चौड़ाई ये भी आपका मीटर इंटू मीटर, ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी। ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा इसका, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम होने में अब ज्यादा टाइम नहीं है। तो आप डेली वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।